एक्चुअल में जो 3-3 साल से लगे पड़े हैं वो भी 20 जून और 57 डेज बचे हमारे पास। 6 बजे सुबह उठ IAS ऑफिसर का सफलता दिवस है ना, तो इस चक्कर में कुछ और समय की बात कर लेता हूँ। समय बता देता हूँ आपको। समय ब्लड रिलेशन मेरा शुरुआत से बहुत वीक रहा है। आप सभी को हर हर महादेव, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। आज है डे 4 ऑफ 50 हार्ड चैलेंज। जैसा कि आपको पता है कि हम टारगेट कर रहे हैं IBPS PO को, जिसको लेकर मैं आपको अपनी डेली टू डू लिस्ट शेयर करता हूं और बताता हूं कि हमने अपने 24 आवर्स एज अ बैंकिंग एस्पिरेंट किस तरीके से निकाले। और अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज का टाइम देख लो, 6:54 हो रहे हैं और अब फटाफट से कल की स्टॉप वॉच को रीसेट कर देते हैं और आज का टाइमर स्टार्ट कर देते हैं। ये रही हमारी टू डू लिस्ट और चलो फिर शुरू करते हैं। जैसे कि आपने अभी समय देखा होगा, 7 बजने को आ चुके हैं और अब मैं पढ़ने बैठूंगा। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कि सबसे पहले हम लोग क्वांट्स में कौशिक सर की क्लास लेंगे और आज कौशिक सर से हम नंबर सीरीज पढ़ने वाले हैं। नंबर सीरीज मतलब बेसिक नंबर सीरीज नहीं, थोड़ा सा हाई लेवल है ना। तो उसकी क्लास लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने कौशिक सर की क्वांट्स की क्लास ली थी और क्वांट्स की क्लास में अभी क्या चल रहा है, अभी नंबर सीरीज चल रही है। वो भी थोड़े से हाई लेवल की, नॉर्मल वाली नहीं, जो प्री में आती है वो नहीं, जो मेंस में आती है वो वाली। और काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भैया मैनेज नहीं हो पा रहा है, कैसे करें। देखो यार, सिंपल है। ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस है ना वो अपना प्री की प्रैक्टिस पर रखो और साथ के साथ मेंस की वीडियोस लेक्चर देखते रहो, थोड़ा थोड़ा करते रहो। क्योंकि देखो यार, अल्टीमेट गोल तो यही है ना। जब तक अगर आपका प्री ही नहीं निकलेगा तो मेंस का क्या करोगे। पता चला मेंस तो पढ़ते रहे लेकिन प्री में नंबर ही नहीं आ रहे, प्री निकल ही नहीं रहा। अभी मैंने कौशिक सर की क्लास कंप्लीट करी है नंबर सीरीज़ की, और नंबर सीरीज़ के जितने भी सर ने जो वो दी थी ना रिवीजन शीट, उसको मैं आज अपने टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा। तो तुम लोगों ने अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा तो जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और नंबर सीरीज़ की क्लास कंप्लीट करते करते ऑलमोस्ट हमें 9:15 हो गए थे और अब मैं आपको बताता हूँ कि अब मैं लेके बैठ रहा हूँ परफेक्शन। और परफेक्शन में वही 6.0 चल रहा है, जिसमें कि अभी नई क्लास है फ्रेज रिप्लेसमेंट विथ वर्ड स्वैप। तो उसको करते हैं आज, ठीक है। ये तो 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद सेकंड क्लास जो थी वो मैंने ली थी निमिषा मैम की, और जिसमें कि आज मैम ने कराए थे वर्ड स्वैप और विद फ्रेज रिप्लेसमेंट। तो थोड़ा सा हाई लेवल था, क्योंकि यार सिंपल सी बात है, इंग्लिश का तो कॉन्सेप्ट वैसे भी ऐसा ही रहेगा कि भाई देखो, अगर आपको प्री लेवल का पढ़ना है तो आप सुपर मॉक लगाते रहो आराम से अनुभव सर का, और अगर आपको थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन को टैकल करना है तो फिर तो आपको निमिषा मैम की क्लास लगानी ही पड़ेगी। और मैं एक ही सजेशन दूंगा कि देखो, अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो ना तो प्लीज़ ट्राई करना निमिषा मैम की परफेक्शन की क्लास ना लो, क्योंकि भाई उसका जो लेवल है ना वो आपके सर के ऊपर से निकल जाएगा। आपको थोड़ा बहुत आता है तो ओके ओके है। अभी बस परफेक्शन की क्लास कंप्लीट करी है और समय की बात करी जाए तो अपन, तो समय हो रहा है 10:20 और अब मैं आपको बताता हूँ कि अपन 20 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, उसके बाद फिर अपन सौरभ सर की क्लास लेंगे। और सौरभ सर की क्लास में बता देता हूँ रीजनिंग में। एक्चुअली आज मैं ब्लड रिलेशन की क्लास लूँगा। ब्लड रिलेशन मेरा शुरुआत से बहुत वीक रहा है। मुझे ब्लड रिलेशन बनता ही नहीं था भाई, लोगों से बन जाता है अच्छे से पर मेरे से नहीं बनता था। तो अब वही है, वीक है तो ऐसा तो है नहीं छोड़ दोगे, है ना। तो उसकी क्लास लेता हूँ फिर और देखता हूँ यार क्या रहता है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं रीजनिंग की। देखो रीजनिंग का सीन ऐसा हो रखा है कि मैं मेंस की क्लास एक दिन लेता हूँ, फिर एक दिन जो मेरे टॉपिक्स जिसमें मुझे वीकनेस आ रखी है, मतलब कि जिसमें वो टॉपिक जो मेरे वीक हैं उनकी क्लास लेता हूँ। जैसे कि आज जो है ब्लड रिलेशन चल रहा है। ब्लड रिलेशन के सच बता रहा हूँ बेसिक बेसिक क्वेश्चन है जिनको मैं कर रहा हूँ, और उनको भी करने में मेरे को इतनी प्रॉब्लम आ रही है भाई, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कि बिल्कुल। अब इसका रीज़न ये है कि ये मेरे को आया नहीं और इसको मैंने कभी किया भी नहीं, हमेशा स्किप मारता रहा। लेकिन वही है, एट द एंड आपको नंबर चाहिए तो आप हमेशा स्किप तो नहीं मार सकते। तो इसलिए अब पढ़ेंगे भाई धीरे धीरे, देखो आ जाएगा थोड़ा थोड़ा करके। और क्या है, अभी अगर समय की बात करी जाए तो समय हो रहा है 11:25, हाँ। और अभी मैंने सौरभ सर की क्लास कंप्लीट करी है। तो सौरभ सर की क्लास कंप्लीट करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि अभी अपन क्या करेंगे। और क्यों सौरभ सर की क्लास आज जल्दी कंप्लीट हो गई थी ना, इसलिए। तो अभी अपन क्या करेंगे, अपन सीए करते हैं, ठीक है। और सीए का भी आज सीन कुछ ऐसा बन रखा है कि शायद वो IAS ऑफिसर का सफलता दिवस है ना, तो इस चक्कर में कुछ सर ने 40 मिनट की क्लास ली है, तो वो तो जल्दी खत्म हो जाएगी यार। भाई मैं बताऊँ, चलो एक क्लास ले लूँ उसके बाद बताता हूँ। आज के करंट अफेयर्स की बात करें तो सीन कुछ ऐसा था कि कुछ सर आई थिंक शायद होटल रूम से क्लास ले रहे थे, क्योंकि उनका शायद सफलता दिवस वगैरह रहेगा। तो इस चक्कर में वो क्लास वगैरह ढंग से हो नहीं पा रही थी। बट हाँ, ये अच्छी बात है कि भाई कंसिस्टेंसी नहीं तोड़ तोड़ रहे हैं टीचर, तो ये अपने आप में अच्छी बात है यार। देखो कुछ भी हो, कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। और रही बात करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स की क्लास तो बहुत छोटी थी, बट ठीक है यार, मतलब ले ली उन्होंने, इतना ही काफ़ी है। बाकी अब इसको बाद फिर हम लोग लेते हैं एडिटोरियल क्लास। अभी जब मैंने कुछ तरह की क्लास स्टार्ट करी थी तो मैं बताता हूँ आपको, वो 2x पे ही थी भाई। मैं मुझे वो क्लास भी धीरे लग रही थी। मैंने चेक करा, मैंने कहा 1.5 पे तो नहीं है, देखा तो वो 2 पे ही थी।
तो वही है कि जैसे आप जिस पेस में आप ढल जाते हो ना, फिर उस पेस की आपको आदत पड़ जाती है। जैसे मेरे से काफ़ी लोग पूछते हैं ना कितनी स्पीड पे क्लास देखनी चाहिए, यार जिस पेस पे आपको समझ आ रहा है ना उस पे ही क्लास देखो, बात खत्म। मैटर ये करता है कि तुम अटेंटिव होकर उस क्लास को समझ पाओ, बस समझ रहे हो। अब मैं एडिटोरियल की क्लास ले लेता हूँ और उसके बाद लेता हूँ सुपर मॉक, और ये ऑलमोस्ट करते करते ना, मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे अभी अभी की बात करी जाए तो अभी समय हो रहा है 12:30 है ना, और इसको ख़त्म करते करते ऑलमोस्ट समय कितना भी कम होगा ना, 12, इधर एडिटोरियल अपना ख़त्म होगा करीबन 1:30 बजे, हाँ 2:30 तो बज ही जाएगा। लेकिन 2:30 बजते बजते ये है कि अपनी सारी क्लास ख़त्म हो जाएंगी यहाँ तक, है ना। उसके बाद फिर अपन एक मॉक लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने एडिटोरियल की क्लास लेना स्टार्ट किया, और एडिटोरियल में सबसे पहले तो अपना वही वोकैब जो कि अपना 2x की स्पीड पे फटाफट से कंप्लीट हो जाती है, जिससे इसको जो जो जितना जितना सर वोकैब करा रहे हो उसको मल्टीपल टाइम साथ के साथ ही रिवीजन करते रहा करो, जिससे कि वो दिमाग में हल्की 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 ब्लर इमेज की तरह फिट होती चली जाए। और उसके बाद फिर आज का आर्टिकल रीड किया था। आज का आर्टिकल जो था वो उसके ऊपर था कि एक ऑथर है जो कि एयरलाइन में ही काम करता है, तो एक्चुअली उसने जो जो बैकलैश फेस करे कि भाई बिजनेसमैन कैसे मतलब आम पब्लिक का पागल बनाते हैं, और आम पब्लिक को किस तरीके से यूज़ करते हैं, और पब्लिक को खुद भी समझ नहीं आता अपने फ़ायदे के लिए। तो पूरा आर्टिकल उसके ऊपर ही था कि भाई कैसे कैसे चलता है, और जो रिपोर्टर्स होते हैं उनकी क्या वैल्यू होती है, जो चाटुकारिता करते हैं उनकी क्या वैल्यूज़ होती है, इस तरीके से पूरा आर्टिकल था। बाकी उसके बाद फिर मैंने सुपर मॉक की क्लास ली, और सुपर मॉक की क्लास में मैं आपको बताता हूँ आज का सुपर मॉक जो था एक्चुअली वो IBPS PO मेंस का था। अब क्वेश्चंस लग तो रहे थे हाँ मेंस के थे, बट वही है कि यार अब हम लोगों में ना माइंडसेट इतना ख़राब हो चुका है कि हमें ऐसा लगता है कि भाई जो हार्ड से हार्ड होगा ना वही आता है पेपर में बस। सारी क्लासेस तो कंप्लीट हो गई हैं, और अगर सुपर मॉक की बात करी जाए तो देखो ये है कुछ आज वोकैब्स जो मैंने नोट डाउन करी थी, और कुछ एरर की प्रॉब्लम्स वो नोट डाउन करी थी, इसको मैं लास्ट में दिखाता हूँ आपको, है ना। बाकी एक काम करता हूँ, अब एक फुल लेंथ मॉक दे देता हूँ IBPS PO का, और आज का जो मॉक दे रहा हूँ मैं दे रहा हूँ उससे टेक्स्ट बुक से, ठीक है। देखते हैं भाई क्या रहता है। अब चलो फटाफट से मॉक टेस्ट देने बैठते हैं। और सुनो, जैसे क्या होता है किसी के पास मॉक टेस्ट नहीं है और भी चीज़ें होती है कि आपको अलग अलग लाइव मॉक टेस्ट की नीड हो, तो एक काम करना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। उस पर ना अपडेट्स आते रहते हैं कि भाई हाँ ये वाला मॉक टेस्ट आज लाइव हो रखा है। जैसे कि आज की बताता हूँ, जिस दिन आप ये व्लॉग देख रहे हो ना मैं उस दिन की बताता हूँ। आज जो है ऑलिव बोर्ड पे शाम को 7 बजे एक मॉक लाइव हो रखा है, तो जाके उसे दे देना, ठीक है ना। और आज के मॉक की जो कहानी है वो तो मैं अभी आपको बताता हूँ, उससे पहले आप टाइम देख लो। और ये रहा मॉक टेस्ट जो कि है हमारा टेक्स्ट बुक का। अभी आपने समय देखा ही होगा, अभी मैं मॉक दे के फ्री हुआ हूँ और आपको बताता हूँ। चलो बहुत शौक है ना आपको जानने का, मैं बताता हूँ भाई। आज की मॉक में केवल और केवल 42 नंबर आए हैं, ठीक है। और मॉक जैसे ही दिया उसके बाद मेरा मत्था ख़राब हो गया भाई। मैंने दीदी को फ़ोन करा तुरंत, मैंने कहा भाई बताओ यार इसमें क्या करा जाए। तो काफ़ी देर बाद हुई तो दीदी ने मेरे को यही समझाया कि यार एक काम कर वतन, अभी ना प्री पे प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस कर, कि मतलब देख ही रहे हो कि 2 बजे तक क्लासेस ही करता रहता हूँ, उसके बाद फिर प्रैक्टिस करता हूँ। तो दीदी ने ये बोला कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर, नहीं तो क्या है कि एक बार तेरा प्री निकल जाएगा ना तो उसके बाद तेरे अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा फिर उतना। मैं कहा चलो जी ऐसा कर लिया जाए भाई। और वैसे भी यार ये बहुत तगड़ा लूप है भाई, इसमें से आसानी से नहीं निकलता कोई। खैर मतलब टेंशन तो खैर मैं ऐसे नहीं लेता इतनी, कि ठीक है अपने आप ठीक हो जाएगा। मेरे को गलतियाँ भी पता है मैंने कहाँ कहाँ करी, जैसे रीजनिंग में मैंने गंदे गंदे पजल उठा लिया, वो बने नहीं तो फिर और दिमाग ख़राब हो गया। ऊपर से क्या हुआ, मैंने डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन उठाया, उसमें क्या था, उसमें ये था कि जैसे एक लड़की थी जो रेस्टोरेंट से चली थी और पिकनिक पॉइंट पे आई, और दूसरी एक लड़की थी वो वहाँ से पार्क से चली, वो भी पिकनिक पॉइंट पे आई, तो उसको दोनों को इक्वेट करना था, उसमें मैं फंस गया था। तो इस चक्कर में ख़राब हुआ। और एक बार एक अगर एक कोई भी ख़राब हो जाए ना तो उसके बाद फिर तो पूरा, तो ये सीन रहा था। और अब यार मैं क्वांट्स की प्रैक्टिस करने बैठता हूँ, और क्वांट्स में चेकलिस्ट लगाता हूँ, उसके बाद जो आज नंबर सीरीज़ करी है उसके क्वेश्चंस करता हूँ, ठीक है। अब चलो फटाफट से सबसे पहले क्वांट्स लेके बैठते हैं। क्वांट्स में सीन ऐसा हो रखा है भाई कि देखो, सबसे पहले तो मैं वो रैंक फाइल है उसे लगाने की कोशिश करता हूँ, और जैसे ही वो रैंक फाइल कंप्लीट होती है उसके बाद फिर मेरा नेक्स्ट टारगेट ये होता है कि भाई जो मैंने क्लास ली है उसकी जो PDF मेरे पास आई है उसके क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए। क्योंकि देखो यार क्वांट्स में सीन ऐसा ही है भाई कि आप जितना ज़्यादा घिसोगे, जितना ज़्यादा पेन चलाओगे, उतना ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। और देखो ट्राई ये करो कि DI को डिकोड करने का ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो, वही बेस्ट। अभी बस क्वांट्स की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस खत्म हुई है, और अब मैं लेके बैठ रहा हूँ रीजनिंग। और समय की बात कर लेता हूँ, समय बता देता हूँ आपको। समय
अगर देखा जाए तो समय हो रहा है 6:10 और पहले पूजा कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं रीजनिंग लेके बैठूंगा, ठीक है ना। अभी बस पूजा करके फ्री हुआ हूँ और अभी काम करते हैं, अभी पहले रीजनिंग की प्रैक्टिस करते हैं। और अगर समय की बात करी जाए तो 6:45 हो रहे हैं और रीजनिंग की प्रैक्टिस करते हैं। रीजनिंग करते करते ऑलमोस्ट हमें 8:30 बज जाएंगे। उसके बाद फिर 1 घंटा जो है इंग्लिश करते हैं और उसके बाद फिर बताता हूँ कि आगे क्या क्या करेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं रीजनिंग की। देखो रीजनिंग का सीन ऐसा है भाई कि रीजनिंग में आप जितना ज़्यादा पजल्स पे घिसोगे ना उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि देखो काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि भाई वो पजल्स लगाते रहते हैं, स्पीड नहीं आती। देखो यार, सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ होती है स्टार्टिंग में पहले उसे सीखना होता है और जैसे हम एक बार सीख जाते हैं तब हम उसकी स्पीड पे काम करते हैं। हम ऐसा नहीं करते कि सीख तो पाए नहीं लेकिन हाँ सबसे पहले स्पीड ले आएँ, तो ये चीज़ तो पॉसिबल है नहीं। तो इसलिए प्लीज़ ट्राई करा करो कि पहले क्वेश्चंस की अप्रोच सीखो, पहले सीखो कि भाई ये वाले पजल्स कैसे टैकल करे जाते हैं। उसके बाद सोचो कि यार लाओ अब एक काम करते हैं, अब जो है अपना स्पीड का देखते हैं कि भाई स्पीड कैसे आएगी। और जैसे ही अपन ने रीजनिंग के क्वेश्चंस को डन किया उसके बाद फिर मैं बताता हूँ, फिर मैंने इंग्लिश की पीडीएफ उठाई और उस पीडीएफ में एक आरसी था उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। और इसको पढ़ने के बाद फिर मैंने उसके क्वेश्चंस को लगाने का ट्राई किया। उसके बाद फिर मैं बताता हूँ, नेक्स्ट काम हमारा ये था कि इंग्लिश में जो जो क्वेश्चंस दे रखे थे मैम ने, चाहे वो क्लोज टेस्ट हो चाहे वो पैराजम्बल हो, उनको ट्राई किया था, कोशिश करी थी लगाने की। क्योंकि देखो यार, क्लासेस देखना अच्छी बात है बट जहाँ आपका खुद दिमाग चलता है ना, जहाँ आप पीडीएफ के सामने आप बैठे होते हो और पीडीएफ है और बस आप उसमें दिमाग मार रहे होते हो कि भाई ये कैसे सॉल्व होगे, वो सबसे बेस्ट अप्रोच होती है। देखो इंग्लिश की बात करी जाए ना तो मैंने आपको बताया था कि जो यस ऑफिसर का जो टारगेटेड बैच है उससे पीडीएफ उठा के मैं करता हूँ। तो अभी इंग्लिश की एक आरसी कंप्लीट करी थी, पैराजम्बल करे थे, पैराजम्बल में दिक्कत हो रही थी वो करें। और अब 30 मिनट सीए का रिवीजन कर लेते हैं। समय की बात करी जाए तो 10 बज रहे हैं, 30 मिनट रिवीजन मारते हैं। उसके बाद फिर आज का जो मॉक है उसको एनालाइज करेंगे बैठ के, ठीक है। बाकी चलो फटाफट से एक काम करते हैं कि अभी सीए और वोकैब का एक बार रिवीजन मार लेते हैं। और जो लोग पूछते हैं ना कि मंथली और वीकली सही है, देखो यार आपके हिसाब से जो सही हो आप वो कर लो। आपको वीकली कंफर्टेबल है वीकली करो, मंथली कंफर्टेबल है मंथली करो, सिंपल है यार। और मैं भी अपना ये सी और वोकैब का रिवीजन मार के एक बार अपने मॉक टेस्ट का भी एनालाइज कर लेता हूँ कि भाई देखो क्या सीन रह रहा है। समय देख लो, समय हो रहा है 11:06 और ओ शिट, आज स्टॉप वॉच कहाँ है आज की यार। 1 मिनट रुकना भाई, 1 मिनट, ये क्या हो गया, रुकना यार, लगाई थी। रुको यार देखता हूँ अगर इससे शो हो रही होगी। शिट 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 शिट, स्टॉप वॉच, हाँ थैंक गॉड। ये देखो आज का टाइम ये निकला है और समय देख लो आप, ठीक है। अब इसे कर देते हैं बंद और चलो भाई। आज का टाइम इसीलिए ज़्यादा था क्योंकि यार आज ना सीन ऐसा हो गया कि जैसे ही मॉक ख़राब हुआ ना तो उसके बाद मेरी बुद्धि ख़राब हो गई। मैं कहा भाई बैठ के पढ़ता हूँ। फिर मैंने गाइडली से जो पजल्स सॉल्व करे थे तो आज का मैं आपको बता देता हूँ। देखो मॉक का एनालाइज मैंने भी कर लिया था, वो तो मैंने लिख रखा था। और ये बताता हूँ, देखो आज सबसे पहले मैंने देखो जो जो आज सर ने बताए थे, एक्चुअल में आज सर ने IBPS PO मेंस का कराया था ना, जो मॉक कराया था वो। तो सर ने बताया था कि प्रीपोजिशन से पहले सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद सब्जेक्ट नहीं लगता है। और उसके बाद फिर ये कुछ वो थे, वो कैब थी ये रही। और ये इसमें बताया गया था ड्रीम लाइक, एक तो होता है स्लीप और एक होता है एम, और डाई के साथ ऑफ लगता है, फ्रॉम लगता है, इन लगता है। तो ये सारी चीज़ें लिख के आई थिंक आगे, हाँ आगे भी है, ये सब चीज़ें लिख के रखो। और उसके बाद शाम को एक बार रिवीजन भी कर लो, जिससे क्या है कि वो दिमाग में थोड़ा सा बैठ जाए। ऐसा नहीं कि केवल कॉपी वर्दी लिख के, है ना। तो अब मैं आपको आज की ना टू डू लिस्ट दिखाता हूँ और दिखाता हूँ क्या क्या करा है हम लोगों ने, वो भी विद टाइम। आपने बोला था भाई कि आपको टाइम मैनेजमेंट भी बताऊँ कैसे करा जाए, है ना। आज की टू डू लिस्ट की बात करी जाए तो आज है 20 जून और 57 डेज़ बचे हमारे पास। 6 बजे सुबह उठना, क्वांट्स की क्लास 7 से 9, रीजनिंग की आई थिंक 1 मिनट रुकना यार, 1 मिनट, इसका ना वो फ्लैश बंद कर देता हूँ। अब देखो क्वांट्स की क्लास कौशिक सर से 7 से 8, उसके बाद रीजनिंग सौरभ सर से ये 9 से 10:30, 30 मिनट ब्रेक। इंग्लिश की 11 से 12, कुछ सर का सीए और एडिटोरियल अपना 12 से 1:30 बजे तक में हो जाता है। सुपर मॉक अपना 1:30 से 2:30, यहाँ तक 2:30 बजे तक हम सारी क्लासेस डन कर देते हैं। 1 घंटा फुल लेंथ मॉक देते हैं। अबे यार हटना। उसके बाद फिर नीचे आ जाओ। जब 4 बजे तक हमारी सारी क्लास डन हो जाती है, उसके 4 से जो पूरा टाइम होता है फिर अपना सेल्फ प्रैक्टिस को रहता है। क्वांट्स में मेंस के क्वेश्चंस जो हमने क्लास लगाई थी वो वाले, आज जो नंबर सीरीज़ की क्लास लगाई थी, 10 क्वेश्चंस अर्थमेटिक्स से और 20 स्पीड मैथ्स, बाकी 2 DI। 4 से 6 ये हो जाता है। रीजनिंग में बात करी जाए तो पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट। उसके बाद इंग्लिश में बात करी जाए तो PDF सॉल्व करना, रिवीजन करना वोकैब का, और इवनिंग में मॉक एनालाइज करना। बस ये है पूरा सिस्टम, ठीक है।
तो जैसे कि आज का आपने सिस्टम देख ही लिया, ये सारा कुछ है। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा मैं, देखो अगर आप अभी बिगनर हो या फिर आपको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मान लो 7-8 महीने हुए हैं ना, तो ट्राई यही करना कि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखना अपने प्री के ऊपर और मेंस को साथ में ले लेके चलते रहना। क्योंकि देखो यार, तुम्हारा तो नहीं पता लेकिन मेरे को अच्छे से पता है कि मेरे साथ अगर कोई ऊंच नीच होती है ना, थोड़ा बहुत भी अगर मैं रह जाता हूँ, तो क्या होगा भाई, सब तैयार बैठे हैं। एक्चुअल में जो 3-3 साल से लगे पड़े हैं वो भी मतलब मेरी अस्तेसी मारने को तैयार बैठे हैं कि भाई तू कैसे रह गया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, तुम्हें भी वही समझाऊंगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा प्री पे फोकस करो। मेंस की क्लासेस लो बट प्री पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो उस पर, ठीक है। और बाकी एट द एंड मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि देखो यार, मेहनत करते रहो, कंसिस्टेंसी बना के रखो, सारा काम हो जाएगा। कंसिस्टेंसी बना के रखोगे ना तो सब कुछ निकल जाएगा। और ज़्यादा कुछ बोलना है नहीं यार, क्योंकि मैं जब बोलता हूँ तो फिर लोग नीचे मतलब वही कि इतना ज्ञान देता है, ये है वो है। अवॉइड, सिर झुका के अपना इग्नोर करके काम करते रहो, ठीक है। और यहाँ तक आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। हर हर महादेव।